सुनार हमें कैसे पागल बनाते हैं या फिर ज्वेलर्स हमें कैसे पागल बनाते हैं दोस्तों, वही इस वीडियो में जानने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर मिलती है आपको गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड ढेर सारी जानकारियाँ। कोई भी सुनार अपने को पागल नहीं बनाता है। तो दोस्तों वो सबका अपना अपना बिजनेस है। जिस तरह से एक कपड़े का बिजनेस होता है या फिर किसी हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस होता है, इसी तरह से ज्वेलर्स का भी एक बिजनेस है। और बिजनेस में दोस्तों वो कैसा कहता है कि बिजनेस में दोस्तों ये होता है कि अगर वो ज़्यादा कस्टमर जोड़ेगा तो वो ज़्यादा प्रॉफिट लेगा। यानी जितने कस्टमर उसके पास आएंगे या उसको सोना बाई करेंगे तो उससे ज़्यादा बिजनेस होगा, उसका ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन जैसे हर बिजनेस में कोई ना कोई प्रॉफिट होगा। मान लो कि एक शर्ट 500 रुपये की बिकती है और 2000 रुपये की बिकती है, या फिर कोई भी चीज़ 500 रुपये की बिकती है और 2000 की बिकती है। कपड़े की क्वालिटी और 2000 रुपये के कपड़े की क्वालिटी उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। या फिर ये लोग कि वो चीज़ कम में आ रही है और थोड़ा जैसे मान लो कि 300-400 रुपये में आ रही है और 500 में बेच रहा है। जो 2000 की शर्ट है वो 1000-1500 रुपये में आ रही है और वो 2000 में बेच रहा है। या हर बिजनेस में अपना अपना प्रॉफिट होता है, ये जो हर बिजनेस वाला लेके चलता है। लेकिन इसमें एक अपन अपन कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो उसमें उस चीज़ के बारे में अपने को कितना नॉलेज है, कितना ज्ञान है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो चीज़ आप लोगों को महंगी पड़ेगी या फिर सस्ती पड़ेगी। इसी तरह जैसे ज्वेलर्स का भी यही बिजनेस है। जैसे कि हर कोई चीज़ अपन खरीद रहे हैं तो उसमें उस चीज़ के बारे में, या फिर गोल्ड खरीद रहे हो आप तो गोल्ड के बारे में आपको कितना नॉलेज है, या फिर उस चीज़ के बारे में अपने को कितना नॉलेज है जिससे कि अपने को अपन कम पैसे में अपन वो बाई करें या फिर सस्ती बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो दोस्तों की ज्वेलरी में ये होता है कि हर जगह गोल्ड की रेट अलग अलग होती है। मान लो कि हर स्टेट में गोल्ड की रेट डिफरेंट डिफरेंट तरीके होती है, क्योंकि दोस्तों कि वहाँ पे हमारे सरकार के द्वारा ऐसा कोई नियम नहीं है या फिर ऐसे कोई एक पर्टिकुलर साइट नहीं है या फिर एक बुलियन नहीं है जिससे कि वहाँ पे गोल्ड की रेट सब हर जगह चलती हो। तो दोस्तों ऐसे में ऐसा होता है कि अगर हर स्टेट में अलग अलग बुलियन होता है या फिर उसके आधार पे गोल्ड की रेट तय होती है, जिसमें से बहुत थोड़ा बहुत डिफरेंट देखने को मिलता है। किसी किसी के पास गोल्ड की रेट ज़्यादा देखने को मिलती है, किसी किसी के पास गोल्ड की रेट कम देखने को मिलती है। तो इससे गोल्ड की रेट में डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे मान लो कि किसी ब्रांड में गोल्ड की रेट ज़्यादा दिख रही है और किसी दूसरी जगह पे गोल्ड की रेट कम दिख रही है, तो इसमें ये ऐसा होता है कि दोस्तों कि वहाँ की रेट थोड़ी कम देखने को मिलती है या फिर ब्रांड में गोल्ड की रेट ज़्यादा देखने को मिलती है। तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों की जो ब्रांड होता है वो दोस्तों कि हर जैसे कि हर स्टेट में होता है, लेकिन वो जो गोल्ड की रेट होती है वो हर स्टेट में अलग अलग होती है। तो जो ब्रांड का जो बुलियन है उसकी जो गोल्ड की रेट होगी वो आपको वो ब्रांड में सब जगह एक ही गोल्ड रेट देखने को मिलेगी। इसीलिए आपको थोड़ी गोल्ड की रेट ब्रांड में ज़्यादा देखने को मिल सकती है। या फिर बुलियन होता है तो उसकी रेट हर बुलियन की रेट अलग अलग थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है, 1500 रुपये का। तो इसीलिए आपको गोल्ड की रेट थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलती है। तो आपको गोल्ड के बारे में कितनी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो अब उसके बाद में आते हैं दोस्तों कि गोल्ड की वेट पे दोस्तों ये होता है कि अगर मान लो कि हम गोल्ड की वेट हमेशा पर ग्राम के हिसाब से कैलकुलेट करनी चाहिए। या फिर एक तोला होता है हर जगह दोस्तों की, मान लो कि एक तोला कहीं के पे 10 ग्राम होता है, कहीं पे 11.67 ग्राम भी होता है, कहीं के पे 12 ग्राम भी होता है। तो अपने को गोल्ड की रेट हमेशा 1 ग्राम या फिर 10 ग्राम के हिसाब से कैलकुलेट करनी है। जो भी जैसे गोल्ड का वेट है 5 ग्राम 200, तो 5 ग्राम 200 के हिसाब से अपने को गोल्ड की रेट कैलकुलेट करनी है। तो इसलिए हमेशा अपने को गोल्ड की रेट पर ग्राम के हिसाब से कैलकुलेट करनी है। सेकंड चीज़ ज़्यादा ये होता है कि दोस्तों मेकिंग चार्ज हर ज्वेलर्स अलग अलग तरह से चार्ज करता है। कहीं पे मेकिंग चार्ज, किसी ज्वेलरी पे मेकिंग चार्ज ज़्यादा भी होते हैं, किसी ज्वेलरी पे मेकिंग चार्ज कम भी होते हैं। तो उसके हिसाब से अपने को कैलकुलेट करना है, जिससे कि क्या वो मेकिंग चार्ज किस हिसाब से ले रहा है, क्या कौन सा पैटर्न है और उसके ऊपर कितना मेकिंग चार्ज ले रहा है। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अपने को गोल्ड ज्वेलरी पर मेकिंग चार्ज किस हिसाब से लगते हैं। उसके अलावा दोस्तों आ जाता है कि एक जीएसटी आप कोई सा भी गोल्ड खरीदो उसके ऊपर 3% जीएसटी लगती है, जो कि हर कोई सा भी आप ज्वेलरी बाई करते हो तो 3% जीएसटी अपने को पे करनी पड़ती है। और उसके अलावा और भी चीज़ आती है जो आती है अदर चार्ज में मान लो कि कोई स्टोन वगैरह लग रहा है, मोती मानक ऐसे कुछ लग रहा है, उसमें मोती मानक उसमें लग रहा है तो वो उसके अदर चार्ज ले सकता है। लेकिन अब कंपलसरी हो गया कि अगर 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहे हैं या फिर 18 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो दोनों में सरकार द्वारा ये अनिवार्य कर दिया है कि आप उनको हॉलमार्क वाली ज्वेलरी, जो ज्वेलर्स है उनको हॉलमार्क वाली ज्वेलरी देनी पड़ेगी या फिर हॉलमार्क वाली चीज़ें आपको सेल करनी पड़ेगी। तो अपन कोई सा भी गोल्ड खरीदे तो उसमें अपने टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसमें जब आप गोल्ड ज्वेलरी बाई करो तो हॉलमार्क वाली गोल्ड ज्वेलरी खरीदे। इसमें ये होता है कि उसमें जो प्योरिटी होती है वो मेंशन होती है और उसके अलावा कितने % सोना है वो भी उसमें इंक्लूड होता है। दोस्तों अपन ज़्यादातर चलन है कि 22 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी अपन बाई करते हैं, लेकिन 18 कैरेट की है उसमें दोस्तों 75% गोल्ड होता है, बाकी अन्य एलोय होते हैं। 22 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं उसमें थोड़ा एलोय कम होते हैं, और 18 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं जिसमें 75% गोल्ड होता है
उसमें थोड़ा एलॉय ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में आप कोई से भी बाई कर सकते हो। थोड़ा बहुत कलर का भी डिफरेंस आता है, 22 कैरेट में थोड़ा कलर अच्छा रहेगा और 18 कैरेट में थोड़ा कलर थोड़ा कम रहेगा, ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा रहेगी। तो इस तरह से गोल्ड खरीदोगे तो अपने को कोई भी ज्वेलर्स हमें नहीं लूटेगा और सही रेट से अपन बाई कर सकते हैं। तो सही गोल्ड की नॉलेज के लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो दोस्तों हमारे चैनल पर बहुत ढेर सारी और भी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको गोल्ड का और भी नॉलेज हो सकता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो ऐसे आप अगर गोल्ड बाई करें तो सही नॉलेज रख के सही जानकारी रखते तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आएगी, पसंद आए लाइक जरूर कर देना। तो इसी के साथ फिर मैंने अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।